इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आज हम क्लास 6 का लेक्चर 11 पढ़ेंगे, जिसमें लेसन 3 होगा और लेसन का नाम है ग्रेट वर्च्यू मर्सी। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए काइंड सेंट। बहुत समय पहले एक दयालु सन्यासी रहते थे एट द बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे। ही लव्ड नॉट ओनली, वह सिर्फ मनुष्य से नहीं करा, उसके साथ साथ वह पक्षियों और जानवरों से भी प्रेम करते थे। वन मॉर्निंग, एक दिन, द सेंट वाज टेकिंग ए बाथ इन द रिवर, एक दिन सन्यासी नदी में नहा रहे थे। ही सा स्कॉर्पियन, उन्होंने एक बिच्छू देखा। इन ए हेल्पलेस कंडीशन, एक असहाय स्थिति में। इन द स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की धार में। द काइंड हार्टेड सेंट, कह रहा कि दयालु सन्यासी थॉट, विचार किया, टू सेव द स्कॉर्पियन, बिच्छू को बचाने का विचार किया। आगे लिखा है बट द मोमेंट, लेकिन उसी क्षण ही टू द स्कॉर्पियन हिज हैंड, कह रहा है उसी क्षण उन्होंने क्या किया, बिच्छू को अपने हाथों में ले लिया। इट स्टंग्स हिज फिंगर, उसने क्या किया, उसने उनके उंगली में काट लिया या उनकी उंगली में डंक मार दिया। ही क्राइड विथ पेन, वह दर्द से करा है। विथ हिज हैंड, कराया कि अपने हाथ, कांपते हुए हाथ के साथ या कांपे हुए हाथ के साथ चिल्लाए। एंड द क्रिएचर ड्रॉप्ड इनटू द वाटर, और कह रहा है कि और जो प्राणी था वह पानी में डूब गया। ही अगेन ट्राइड टू टेक इट आउट, उन्होंने पुनः उसे बाहर लाने का प्रयास किया। बट गॉट इवन ए शार्पर स्टिंग दिस टाइम, लेकिन उसी क्षण उसने क्या किया, उन्हें तेज डंक मार दिया। द स्कॉर्पियन वाज अगेन, कह रहा है अगेन इन वाटर एंड ट्राइंग, कह रहा है कि जो बिच्छू था वह पानी में पुनः चला गया। एंड ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर आने का प्रयास करने लगा। द सेंट डिड नॉट लूज होप, कह रहा है कि साधु ने अपनी आशा नहीं छोड़ी। नॉट कैरिंग हैंड, और ना अपने हाथों की चिंता किए बिना। एंड गॉट इट आउट सक्सेसफुली, और उन्होंने क्या किया, नो कैरिंग फॉर द स्टिंग ऑफ द पेन्स, कह रहा है कि उन्होंने उसे बिच्छू के डंक के दर्द को न परवाह करते हुए ही अटेम्प्टेड थर्ड टाइम टू टेक द स्कॉर्पियन, कह रहा है कि ही अटेम्प्टेड, उन्होंने प्रयास किया तीसरी बार, थर्ड टाइम टू टेक द स्कॉर्पियन, बिच्छू को लाने के लिए। इन हिज हैंड, अपने हाथों में, उन्होंने बिच्छू को अपने हाथों में उठाने के लिए या लेने के लिए तीसरी बार प्रयास किया। एंड गॉट इट आउट सक्सेसफुली, और उन्होंने उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया, ही देन पुट इट ऑन ए ड्राई लैंड, तब उन्होंने क्या किया, उसे सूखी जमीन पर रख दिया। ए मैन वाज वाचिंग द इंसिडेंट फॉर नियर बाई, कह रहा है कि एक आदमी वाज वाचिंग, देख रहा था, दिस इंसिडेंट, इस घटना को एक आदमी देख रहा था। फ्रॉम नियर बाई, दूर से ही एक आदमी इस घटना को देख रहा था। ही वाज ग्रेटली पजल्ड, वह क्या हुआ, वह बहुत ही क्या हुआ, अचंभे में पड़ गया। आगे लिखा है ही वाज ग्रेटली पजल्ड, वह बहुत ज्यादा उलझ गया। बिकॉज, यहाँ पे देखिए लिखा है बिकॉज ऑफ द सेंट सेक्शन, कह रहा है कि साधु के कार्यों को देखकर वह जो व्यक्ति था वह उलझ गया या वह परेशान हो गया। ही बोड टू द सेंट, उसने क्या किया, साधु का अभिवादन किया। बोर्ड में होता है अभिवादन करना या सिर झुकाना, उसने सिर को झुकाकर सन्यासी का अभिवादन किया। एंड और कहा, ओ होली मैन, हे पुरुष या हे पवित्र में आदमी, वाई डिड यू सेव द विकेट स्कॉर्पियन, तुमने उस बिच्छू को क्यों बचाया, उस दुष्ट बिच्छू को क्यों बचाया। वेन इट स्टंग, जबकि इट स्टंग, उसने डंक मार दिया। यू, तुम्हें या आपको, अगेन, उसने आपको कई बार डंक मार दिया, तब भी उसे आपने बचाया। द सेंट स्माइल्ड, कह रहा है कि सन्यासी हंसे। एंड साइड, और कहे, जेंटलमैन, हे साधारण पुरुष, लिसन, सुनो, द स्कॉर्पियन स्टंग मी, कह रहा है कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा। इट वाज इट्स हैबिट, यह उसकी आदत है। आई सेव्ड इट, मैंने उसे बचाया। इट वाज माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य था। इट इज वंस ड्यूटी टू हेल्प द नीडी, यह
इट इज़ वंस ड्यूटी, यह सबका कर्तव्य है, टू ड्यूटी टू हेल्प द नीडी, वह जरूरतमंदों की क्या करे, सहायता करे, इफ वन कैन, यदि हो सके तो, यदि इफ वन कैन, यदि तुम कर सकते हो, यदि तुम उसकी सहायता कर सकते हो तो जरूरतमंदों की सहायता करो। वी शुड ट्राई टू फुलफिल आवर ड्यूटी, करा कि हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इवन टू दोज हु डू बैड ऑस बिकॉज ऑफ देयर हैबिट, कह रहा है इवन दोज, लेकिन कह रहा है इसके बावजूद दो दूसरे, हु डू बैड, जो बुरी आदत करते हैं, टू अस, हमें, बिकॉज ऑफ देयर हैबिट, क्योंकि वह उनकी आदत है। कह रहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए या पूरा करना चाहिए, जबकि दूसरा क्या हो, बुरा हो या अच्छा हो, क्योंकि वह उसका क्या है, उसकी आदत है। आगे लिखा है ओनली बाई लव, कह रहा है केवल प्रेम के द्वारा, एंड काइंडनेस, और दया के द्वारा, कह रहा है कि केवल प्रेम और दया के द्वारा वी कैन विन अदर्स, हम दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, या हम दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, कह रहा है घृणा से घृणा फैलती है, हैट्रेड मीन्स होता है घृणा, ब्रीड्स मीन्स होता है फैलती है, हैट्रेड मीन्स घृणा, घृणा से घृणा ही फैलती है। द मैन लर्न ए लेसन, आदमी ने एक पाठ सीख लिया, फ्रॉम द सेंट वर्ड, साधु के शब्दों से। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, टू रिमेंबर, याद रखने का, दीज वर्ड्स, उनके शब्दों को, एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। तो चलिए ये लेसन आपका खत्म हो गया। अब लेक्चर 12th में मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद।